नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के बारे में, जिसके निवेशकों के लिए सोमवार की सुबह किसी झटके से कम नहीं रही। कंपनी के शेयर में आज 14.4% तक की भारी गिरावट हुई है, जिससे ये निफ्टी 500 और बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स का टॉप लूजर बन गया। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फ्रांस में हुई एक कानूनी कार्रवाई से कैसे भारतीय बाजार में हड़कंप मचा दिया। सोमवार 13 अप्रैल को ज्योति सीएनसी का शेयर 691 के इंट्रा डे लो पर जा गिरा। इस गिरावट की मुख्य वजह कंपनी की फ्रांसीसी सहायक कंपनी हुरेन ग्राफेन स्टैंडर्ड पर शुरू हुई एक न्यायिक जांच। आखिर फ्रांस में ऐसा क्या हुआ? फ्रांसीसी अधिकारियों ने ज्योति सीएनसी के मटेरियल सब्सिडी हुरन और उसके कुछ अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की है। आरोप है कि कंपनी ने ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी वाली कुछ मशीनों का निर्यात किया है, जो यूरोपियन संघ के कानूनों और एक्सपोर्ट कंट्रोल नियमों का उल्लंघन है। ड्यूल यूज का मतलब है ऐसे मशीनें या तकनीक होती है जिसका इस्तेमाल नागरिक कार्यों के साथ साथ सैन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। इसी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी को लेकर ये पूरी जांच हो रही है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने इस मामले में काफी कड़े कदम उठाए हैं। कंपनी के मुताबिक हुरन के मैनेजिंग डायरेक्टर को उनके कर्तव्यों से अस्थायी रूप से रोक लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने कंपनी के करीब 4 मिलियन यूरो यानी 36 करोड़ रुपए के बैंक खाते और ज्योति शेयर्स को 2 आवासीय संपत्ति को अंतरिम रूप से जब्त कर लिया गया है। कंपनी ने रविवार को एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है, जिससे निवेशकों में घबराहट फैल गई और बिकवाली का भारी दबाव देखने को मिला। इस पूरे विवाद में ज्योति सीएनसी का कहना है कंपनी और उसकी सहायक इकाई हुरन ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। हुरन का कहना है कि वे इस कार्रवाई को कानूनी रूप से चुनौती देंगे और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टता मांग रहे हैं। कंपनी ने यह भी साफ किया है कि भले ही कुछ संपत्तियां जब्त की गई है और कुछ कर्मचारियां उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन हुरन का वर्तमान व्यवसाय और कामकाज हमेशा की तरह सामान्य रूप से चल रहा है। वे इस जांच के औपचारिक नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात, क्या इससे ज्योति सीएनसी का पूरा बिजनेस डूब जाएगा? कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि इस कार्रवाई का उनके मुख्य परिचालन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इसका कारण यह है कि ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का स्टैंड अलोन बिजनेस पूरे ग्रुप के रेवेन्यू में 85% से ज्यादा का योगदान देता है, यानी फ्रांस की सहायक कंपनी का हिस्सा कुल रेवेन्यू का एक छोटा सा भाग है। हालांकि कानूनी विवाद और ड्यूल यूज जैसे गंभीर आरोप कंपनी के रेपुटेशन पर असर डाल सकते हैं, जिसका असर शेयर की कीमतों पर दिख रहा है। तो दोस्तों, ज्योति सीएनसी के लिए आने वाले दिन चुनौतियों से भरे हो सकते हैं। फ्रांस की इस जांच का नतीजा तय करेगा कि कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशंस पर क्या असर होगा। क्या आपको लगता है कि 14.4% की ये गिरावट खरीदारी का एक मौका है? क्या ज्योति सीएनसी इस कानूनी संकट से बाहर निकल पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।